नमस्कार दोस्तों। आज हम जैन धर्म के 20 प्रश्नों को विस्तारपूर्वक हल करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो ये आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोच लीजिए आप। तो डी इसका सही आंसर होगा। कुल 24 तीर्थंकर अभी तक जैन धर्म में हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास, सोच लीजिए। तो आदिनाथ इसका सही आंसर होगा। ए इसका सही आंसर होगा। और आदिनाथ जी को हम पार्श्वनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें साथ में। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो ये आपको बताना है भाई, किस धर्म से जुड़ा है। आप सोच लीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो डी इसका सही आंसर होगा। ये जैन धर्म से जुड़ा है भाई, अणुव्रत शब्द है वो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको बताना है भी, कहाँ हुआ था इनका जन्म। तो बी इसका सही आंसर है। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये आपको बताना है भाई, किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो यात्रक में इनका जन्म हुआ था। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। महावीर की माता कौन थी? तो ये आपको बताना है भाई, इनकी माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम है वो त्रिशला था। और ये लिच्छवी गणराज्य की कन्या थी भाई, लिच्छवी गणराज्य की कन्या। और जो राजा चेटक थे उनकी बहन थी ये। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आपको बताना है भाई, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सी इसका सही आंसर होगा भाई, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। महावीर का मूल नाम क्या था? मूल नाम या फिर बचपन का नाम हम इसे कह सकते हैं। तो ये आपको बताना है भी, इनके बचपन का क्या नाम था। तो बी इसका सही आंसर होगा। वर्धमान इनका बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। जियो और जीने दो ये किसने कहा? तो ये आपको बताना है कि जियो और जीने दो किसने कहा। तो बी इसका सही आंसर होगा। महावीर स्वामी ने ये बात कही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ये आपको बताना है भी, पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो डी इसका सही आंसर होगा। जो केवल्य शब्द है उसका अर्थ है पूर्ण ज्ञान। देखिए, जो निर्वाण है इसका अर्थ मृत्यु होता है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद 11 नंबर देखिए। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो ये आपको बताना है भाई, इन दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे। तो ए इसका सही आंसर होगा भाई, बिंबिसार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये आपको बताना है भी, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है इनमें से। तो 14 पूर्व, ये डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 13 नंबर देखिए। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो ये आपको बताना है भाई, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो ए इसका सही आंसर होगा। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य का नाम बताना है भी आपको। तो सी इसका सही आंसर होगा, जामाली। देखिए, जामाली था ये इनका प्रथम विद्रोही भी था, ये भी आप ध्यान रखें। और जो जामाली था ये कौन था? ये इनका दामाद था, जो इनकी
जो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, उसका पति था ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शयादवाद किसका सिद्धांत है? तो ये आपको बताना है भाई किसका सिद्धांत है, किस धर्म का सिद्धांत है। तो ये जैन धर्म का सिद्धांत है, डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 16 नंबर देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, दर्शन, सम्यक चरित्र जिस धर्म की महिमा है वह है। तो ये किस धर्म से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ए इसका सही आंसर होगा, ये जैन धर्म से संबंधित है भाई। इसके बाद 17 नंबर देखिए, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक आपको बताने हैं कौन है। तो आप सोच लीजिए, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो स्थूल बाहु है वो इस संप्रदाय के संस्थापक है, और कुछ जगह इनका नाम स्थूल भद्र भी लिखा हुआ मिलता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद 18 नंबर देखिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपको बताना है भाई प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो पाटलिपुत्र है वो, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। 19 नंबर देखिए, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए प्रथम तो पाटलिपुत्र में हुआ था, और जो द्वितीय थी वो वल्लभी में हुई थी, और वल्लभी वर्तमान में गुजरात में है, यह भी आप ध्यान रखें। अंतिम प्रश्न देखिए, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो ये आपको बताना है भाई किस भाषा और लिपि में किया गया है। तो ए इसका सही आंसर होगा, प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में। प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में इसका संकलन किया गया है भाई। तो ये थे भाई जैन धर्म से संबंधित 20%। आपके 20 में से कितने सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।